सो आपको एक सीक्रेट बात बतानी है। बहुत सालों पहले, नहीं बहुत साल पहले नहीं, एक्चुअली 1 महीने पहले विनी का लेंसिक ऑपरेशन करवाया है मैंने। तो अगर आपको वो डिटेल जानना है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। आगे मैं आपको पूरा व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग्स है जिसमें लेंसिक ऑपरेशन का था और लास्ट में Q&A है, तो पूरा वीडियो देख के जाना। इतनी नर्वसनेस, क्या हाल है, क्या है आज? आँखों का ऑपरेशन। तो इतना डर लग रहा है? लेंसिक है बट फिर भी डर लग रहा है। सो टाइम हो रहे सुबह के 8:15 और हमें निकलना सुबह 6 बजे निकलने का था हमें, लेकिन लेट हो गए, क्या करें। सो आज का दिन है, विनी का लेंसिक ऑपरेशन है और इसको चश्मे से छुटकारा दिया जाएगा। 8 बजे हमें बोरीवली पहुंचना है और 6:15 हो गए, पता नहीं हम कितने बजे निकल पाएंगे। एज यूजुअल लेट हो गए, नर्वस। सब ठीक होगा, डोंट वरी, सब मस्त होगा। नर्वस, सो जा थोड़ी देर, सो जा, अभी पहुंचने में 1 घंटा है। हाँ सो जा, नर्वस मत हो। नर्वस होगी तो डांटने के लिए 1 2 और 1 3 आ रहे। सो जा। विनी को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। आई होप सो यार वो थोड़ी हिम्मत रखे, क्योंकि मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। ज़्यादा ही नर्वस दिख रही है। चलो टाइम तो आ चुका है ऑपरेशन में जाने का, उसे फाइनली देख लूँ। बाय बाय विनी, बेस्ट ऑफ लक। One eternity later. ऑपरेशन हो गया, अभी कितना दिख रहा है, ये कितना है? 4 दिख रहा है, दिख रहा है। तू तो अक्षय कुमार लग रही है। अभी अपन मस्त ऐसा गाना गाना, वो फटेला जेब सिल जाएगा जो चाहे। सो लेकिन नहीं, ऑपरेशन हो गया। अभी इसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी देर के बाद बताएंगे। अभी जस्ट निकले ना, इसको कैमरा नहीं दिखाने का है। जो मुद्दे की बात है कि किसी को बताया नहीं हम लोग ने। 1 महीने पहले विनी का लेंसिक ऑपरेशन हो गया है। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी विनी ही बताएगी आपको। तो मैं कैमरामैन बन जाता हूँ, स्पोक पर्सन ये रहेगी, ये आपको सारी डिटेल बताएगी, मतलब एकदम डिटेल में, कि अगर आपको भी करना है तो कोई क्वेश्चन का डाउट रहेगा ही नहीं। वैसे हम डाउट रखते ही नहीं है। सुसी को पूछ लेते हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये आंसर देगी, तो सिंपल बात रहेगी। तो चलते चलते बात करते हैं। कितना टाइम हो गया ऑपरेशन करा के? 20 दिन हो चुके हैं फिलहाल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो देखा जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फियर था आँखों का, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें थी। बट ओवरऑल इज नाइस। प्रोसीजर क्या रही आपका लेंसिक ऑपरेशन कराने से पहले, क्या क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और वहाँ से चेकअप किया हम लोगों ने कि मेरा नंबर स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना कि जिनका नंबर स्टेबल नहीं होता उनका लेंसिक होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी कुछ है, वो सब टेस्ट किया। फिर लिक्विड दिया मुझे हफ्ते भर के लिए कि आप यूज़ करो, देन वी विल डू, ऐसे करके। मतलब लेंसिक ऑपरेशन के पहले चेकअप कराना ज़रूरी है? ज़रूरी है, वो पहले देख लो कि भाई तुम लोग का है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि किसी किसी का पर्दा कमज़ोर होता है, किसी का आई बॉल का इशू होता है, दैट्स अनदर थिंग, बट उसके बेसिस पे होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे करवाया और कितना पेनफुल था, ताकि अगर किसी को डर लग रहा हो कि ऑपरेशन से पहले क्या होगा, जैसे तेरा हालत था कि ऑपरेशन पहले फटी पड़ी थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओके, पहले तो हम लोग बोरीवली में हम लोग का हॉस्पिटल था, हम लोगों ने वहाँ पे करवाया, आई विजन का है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे करवाया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि क्या है, मुझे आँखों से रिलेटेड बहुत डर था। तो कैसा होगा, क्या होगा, मुझे दिखेगा कि नहीं, कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ऑपरेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस थे माइंड में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर तो लगता है स्टार्टिंग में, बट जैसे हॉस्पिटल में गए, हम लोग अंदर बैठे, ये हुआ, उसके बाद कुछ नहीं लगता। मतलब कुछ ड्रॉप्स डाले थे आंखों में कि लाइक फील ना हो? हाँ नहीं, स्टार्टिंग में तो हम लोग जब हॉस्पिटल में एंटर किया, वो तो अनदर सीन कि हम लोग अंदर एंटर किया, उसके बाद मुझे ड्रॉप्स डाले गए ताकि मेरी जो ये है आँखें हो, उसको एनेस्थेशिया जैसा, तो कुछ फील ना हो। तो मैं जब हम लोग अंदर गए, एंटर किया। ऑपरेशन एग्जैक्टली आपका कितनी देर के लिए चला कुछ 10 मिनट के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं था। और सिर्फ एक ग्रीन लाइट को देखने के लिए बोला, और बाकी सिर्फ तो आवाज़ ही आ रही थी, कुछ फील तो ज़्यादा हुआ नहीं। बट अगर आप डरते हो ना तो बी केयरफुल, क्योंकि क्या है ना कि स्टार्टिंग में आपको माइंड बनाना ज़रूर पड़ेगा उस सब के लिए। ऑपरेशन के बाद एग्जैक्टली आप, मतलब जब ऑपरेशन रूम से बाहर आए
तो वो कैसा था, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगा था, क्योंकि इसको एक्चुअली बहुत फोबिया है आंखों को लेके, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये अंदर गई है तो इसको कैसा फील होने वाला है। तो ये जब बाहर आई तो मैं तो उसको देख के स्टन हो गया, क्योंकि वो काला चश्मा एंड ऑल जैसे आपने व्लॉग में देखा, तो मैं तो बहुत डर गया था। लेकिन इसको कैसा लगा जब ऑपरेशन रूम के बाहर आई, वो उसी से सुनते हैं। ओके, इनफैक्ट मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे भी। एक डॉक्टर थी जो मेरा हाथ पकड़ के थी। ओके, सो वो टाइम था। और फिर क्या हुआ कि बाहर आई, स्टार्टिंग में तो मुझे दिख रहा था, सब कुछ ये हो रहा था। देन डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट लो आँखों को, ज़्यादा कुछ मत देखना। एंड मैं वो भूल गई 2 सेकेंड के लिए। उन्होंने बताया था कि स्वेलिंग होगा, समटाइम्स आँखों से पानी कंटिन्यू जाता रहेगा, आँख खुलेगी नहीं, डरना मत। बट मैं वो सारा भूल गई क्योंकि डर था ना। तो मुझे 2 दिन मेरी आँखें नहीं खुली, मतलब वो आधा डर आधा वो ऑपरेशन की वजह से। आंखें नहीं खुली, मतलब खुल रही थी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पानी आ रहा नॉर्मली था, बोलते हैं ना कि झाग गए तो आंखें खुली रखते, वैसा नहीं। लाइक अगर 2 मिनट देखा तो पानी निकल रहा था तो आंखें बंद करनी पड़ रही थी, लाइक दैट। मतलब ये लोग ऐसा ना समझे कि पूरा पट्टी मार के ऐसा ऑपरेशन सक्सेसफुल वाला ऐसे बंद करके रखा है, नहीं। नॉर्मली खोल सकती थी, उसको दिख भी रहता, बट उस पर स्ट्रेस नहीं देना था कि लाइक आप ज्यादा दूर का देख के या फिर वैसा करके ना करे। और आफ्टर केयर में भी लाइक वो काला चश्मा था कि लाइट वाइट ना आए, फिर वो सब हम लोग ने 10 डेज अभी भी इसको ये व्हाइट चश्मा पहना के रखते हैं हम लोग बाहर, ताकि धूल मिटे। ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन जितना केयर करो आंखों का उतना बहुत अच्छा है। और फिर उसके लिए आफ्टर केयर कितना दिया हुआ है उन्होंने? हाँ, मुझे ड्रॉप्स दिए, 3 ड्रॉप्स थे। उसमें से एक था जो 7 दिन यूज़ करना था, एक है अभी 2 महीने यूज़ करना है, और एक है 3 महीने यूज़ करना है। उसका भी एक ये है कि कितने घंटे 3 महीने तक चलने वाला है। हाँ, और मेडिसिन भी देते हैं, उसमें विटामिन सी की कंटिन्यू करनी रहती है। पहली वाली जो 2 रहती है वो एक टाइम के बाद बंद करनी होती है। विटामिन सी की ज़रूर लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी हीलिंग होता है। एट द एंड वो जख्म ही होती है, तो वो हील होने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ऐसे ना, मैं गुजराती हूँ, तो बहुत लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि माल पानी कितना लगा। सो मैं बताता हूँ वो चीज़, क्योंकि पैसे भरने वाले ये थे। सो ऑलमोस्ट देखो, इसमें ना मैं आपको जो मुझे खर्चा हुआ वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उतना ही हो, या फिर आपको ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी स्ट्रांग है, कितना आपको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग गए थे पहले, हमारा एक फैमिली डॉक्टर है जिसका सेंटा क्रूज में क्लिनिक है, डॉक्टर धीरज जायसवाल। तो वहाँ पे हम लोग ने पहले इसका जो हफ्ते पहले जो चेकअप था वो सब करवाया। फिर हम लोग का जो ऑपरेशन था वो हम लोग का डिसाइड हुआ, बोरीवली में एक इंटरनेशनल लेंसिक सेंटर है। सो वहाँ पे हमें डेट मिला, सुबह का 8 बजे जाने का टाइम था, हम लोग पहुँच गए। तो जैसे इसने प्रोसेस बताया, तो मेरा ओवरऑल मतलब जो इसका 3 महीने तक का भी जो ट्रीटमेंट है वहाँ तक का हमारा खर्चा ऑलमोस्ट 55 to 60 तक गया है। ऑपरेशन का 50 तक गया है, उसके बाद फिर और 5,000 तक दवाई का जाएगा। लाइक वो नेसेसरी नहीं होता, बट मैं डलवा रहा हूँ दवाई इसको केयर करने के लिए। तो वो सब करते करते 50-55 के रेंज में हो गया। अभी मैंने बहुत जगह पे इंक्वायरी की थी, तो बहुत जगह पे अलग अलग रेट बोला। मतलब आपका 45 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा हो सकता है। आपकी आंखें कितनी स्ट्रांग है, आप कैसा लेंस लगवा रहे हो, आपको किस तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब उसमें भी बहुत सारा टाइप्स रहता है जो मुझे उसी दिन पता चला। तो उसके ऊपर हमारा ओवरऑल बजट गया 55 तक गया, मतलब समझ लो 50 to 55 के आसपास गए। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो मैंने खाना पीना खाया उसका भी बिल में जोड़ दिया, तो वो सब पकड़ के समझ लेना। अभी लास्ट का इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ कि आंखों का ऑपरेशन करने के बाद तुझे कैसा दिख रहा है। लाइक चश्मा निकल गया है, अब कितना दूर दिख रहा है। बाद में एक स्टोरी तो बताऊंगा इससे, एक एक्सपीरियंस का, लेकिन हाउ यू फील बिना नंबर के? दुनिया कलरफुल हो गई अभी। हाँ, कलरफुल का नहीं, हाँ मतलब वैसे बोल सकते हैं, बट वो बहुत एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है कि ना आपको बहुत दूर तक दिखता है और चश्मा नहीं है। वो वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है यार, एक्चुअली डिफरेंट होती है। मैं तो रूमी को बीच में बोल भी लेती हूँ, मैं देख मुझे वहाँ दिख रहा है, वहाँ तक दिख रहा है। ये नंबर की बेसिस पे आपका कैसा नंबर है, क्या है, उसके इस पे 2 चीज़ हुई। मतलब इसने ना जैसे ऑपरेशन से बाहर आया ना, तो हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे सिग्नल था, ये बिना चश्मे के देख के बता रहे थे कि 18 सेकंड बाकी है। मैंने बोला वाओ। कल हम लोग गुजरात गए थे, तो पावागढ़ गए थे, तो वहाँ पे बहुत दूर पहाड़ पे मंदिर पे जो जहाँ पे दर्शन करने गए थे, वहाँ पे झंडा लगाया था। तो ये वहाँ से दूर से देख के बता रही थी कि मुझे झंडा भी दिख रहा है, देख मुझे ये भी दिख रहा है। सो लाइक जरूर नहीं इसके तेरे नंबर कितने थे? एक राइट में कुछ 3 थे और लेफ्ट में 4.5 के आसपास था। तो मैंने बोला यार लॉ करते हैं हम लोग, पढ़ाई हमारा बहुत रहता है, छोटे छोटे नंबर्स पढ़ने रहते हैं, छोटे छोटे रिटर्न्स लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से मैं बोला एक बार करवा लेते आंखों के लिए। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आते इसके बाद, लेकिन इसके बाद जो 40-45 के बाद जो एज के बाद जो रीडिंग वाले आते हैं
वो वाले आएंगे। तो बेसिकली अभी जो दूर के जो नंबर थे वो अभी नहीं आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए। अब ये मुझे बहुत HD में देख सकती है बहुत। अभी तो इसको छोटी छोटी गलतियाँ, मेरा फ़ोन भी दूर से देख लेती है कि अंदर मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, तो बहुत बच के रहना पड़ता है। ये इसके ये कॉन्स है लेंसिक कराने के। नहीं बेटा एक बात बोलूँ, तेरा डर चला गया ना? डर भी चला गया और आफ्टर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. अगर आप आंखों में नहीं डाल रहे हो, मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। बीच में एक बार हम लोग यूट्यूब का इसके लिए गए थे हाँ, और YouTube. दिन भर ना मैंने स्क्रीन देखी थी, बड़ी स्क्रीन, और मैं ना ड्रॉप सिर्फ 2 बार भूल गई डालना। और तो फिर उसके pain बाद हो गया। मेरा रात को बहुत पेनफुल रहा। और वो मतलब हम लोग मतलब थोड़े वो- डर भी गए थे, लेकिन हाँ। कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ठीक है। लेकिन हाँ आफ्टर केयर जरूर। हाँ, पर उसके बाद मैंने कंटिन्यू ड्रॉप किया ना, तो मुझे ड्रॉप्स डालती रही, ये किया ना, उसके बाद बहुत अच्छे से लेकिन मैं बताता हूँ क्या होता है ना, सिर्फ दवाई ही केयर नहीं है। हम लोग ने घर पे खाना पीने को लेके Exactly. जो कुछ आयुर्वेदिक दवाई रहती है जो आंखों को ठंडक करती है, नॉट मेडिकल वाली, जो घर पे खाने पीने से जो एनर्जीज मिलती है, विटामिन मिलते हैं, वो भी हम लोग ने करवाई। ये कभी दूध नहीं पीती थी, फिर भी दूध, किशमिश है जैसे काली द्राक्ष जिसको बोल सकते हैं, वो सब इसको बहुत खिलाया पिलाया। और हाँ, डॉक्टर ने बोला था 7 दिन 10 दिन तक आपको मोबाइल भी नहीं देखना है, टीवी भी नहीं देखना है। इसने ऑलमोस्ट 15 दिन तक नहीं देखा, तो उसकी वजह से इसको बहुत सारे फायदेस भी हुए। तो जो डॉक्टर बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। बाकी सब बहुत अच्छा रहता है। पेनलेस बोलते हैं लेकिन पेनलेस होता है, लेकिन उसके जो आफ्टर केयर में होता है उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर है ना वो आपको पेन दे सकता है, वो ज़्यादा पेन देता है। क्योंकि दवाई डालोगे तो ठीक तो हो जाओगे, लेकिन डर का कोई इलाज नहीं है, तो डरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका लेंसिक ऑपरेशन का एक्सपीरियंस। आई होप अभी तो HD में सब देख पाएगी। अब 4K में 4K हाँ, फिलहाल ये चश्मे की वजह से थोड़ा सा इसको स्टीम बीम सब हो जाता है। सो अभी ये बट 4K ये ऐसा चश्मा बहुत जरूरी है पहनना, क्योंकि यहाँ से ना एक्चुअली कुछ नहीं जाता, हाँ, ना कुछ- धूल मिट्टी ना मतलब वो कुछ ये भी, देखो ये बहुत यहाँ से प्रॉपरली देखो है। ये सब पूरा पैक किया हुआ है। इसकी वजह से So- वो ये अच्छा रहता है। फॉग जैसा तैयार सो होता बस यही था इसका इन्फॉर्मेशन लेंसिक का लेके। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। तो अगर आपने दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लो मेरी चैनल पे। एडिगो साहिबा, बी सुसेगा, टेक केयर, बाय बाय।